आखिर क्या सतीश दास और अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा से क्या परेशानी है? क्या हम लोगों ने कोई गैर कानूनी कदम उठाया है? क्या इस देश में हमारी लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं? संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का, सभा करने का? तो जिला प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये जो बीटीएमसी का सवाल और वक्फ संशोधन बिल का सवाल जो संयुक्त रूप से हम सब लोग उठा रहे हैं, इससे बीजेपी आरएसएस घबरा गई है और हथकंडा लगाना चाहती है। लेकिन हमारी रैली हर हाल में होगी और यकीनन होगी। इसलिए कहीं भी कोई प्रशासन कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे तो इस भ्रम में नहीं आना है। हमारी रैली तय जो गांधी मैदान है 1 मई को ही हमारे तय जगह पर होगी। उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासन के द्वारा। उसके सारे एनओसी और परमिशन हम लोग के पास में प्राप्त है। इसलिए हमारी रैली हर हाल में होगी और इसलिए भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। शासन जो वर्षों से जो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं कि ये जो पहली बार बिहार का कोई संगठन, बिहार के लोग लाखों के संख्या में इकट्ठा होकर के और इस रैली को अंजाम देने जा रहे हैं, इससे घबराए और विचलित है। इसलिए हमारी रैली हर हाल में होगी। और आप लोगों ने जो आर्थिक सहयोग जो आप सब लोग दे रहे हैं, आप लोग जो आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, आप लोग किसी भी तरीके का जो सहयोग दे रहे हैं, उस सभी सहयोग की वजह से इतना बड़ी लड़ाई हम लोग शुरू कर पाए हैं। इसलिए आप तमाम लोग से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। काशीराम साहब की जन्म जयंती 15 मार्च को पहली बैठक अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा की हम सब लोगों ने की थी और उस दिन हम लोगों ने तय किया था कि 1 मई 2026 को बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस के मौके पर संविधान सुरक्षा महारैली हम सब लोग आयोजित करेंगे। और इसमें हम उन तमाम मुद्दों को शामिल किए थे जैसे कि बीटीएमसी का मुद्दा और वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा। एक साथ पहली बार देश में दोनों मुद्दों को लेकर के पहली बार 1 मई को बड़ा एक संविधान सुरक्षा महारैली होने जा रहा है, जिसमें यूजीसी का भी जो बिल कोर्ट ने लटका करके रखा है उसको सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने का सवाल हो, या ईवीएम एसआईआर का मामला, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ईवीएम एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बिहार का चुनाव और बाकी राज्यों का चुनाव जो आज भी हुआ है, वो तमाम चीज़ों में हम सब लोग को देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपने देखा कि 65% आरक्षण जब बीजेपी की सरकार बिहार में बन गई, उसके बावजूद भी इसकी घोषणा नहीं की जा रही है, कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। तो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को रोक करके रखा गया है, बढ़े हुए आरक्षण को ये लोग लागू नहीं करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ 5 डिसमिल जो आवास विहीन, आज देख रहे हैं कि सभी जगह गरीब गुरबे का मकान को तोड़ा जा रहा है और वो चिल्ला रहे हैं, कोई उनको बचाने वाला नहीं, कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो यदि सरकार के ने नियम बना रखा है 2016 में ही कि सभी को 5 डिसमिल भूमि आवास भूमि का अधिकार मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को आवास भूमि का पर्चा नहीं मिलने की वजह से, वो अधिकार नहीं मिलने की वजह से सरकार अतिक्रमणवाद चला करके उनके मकान को तोड़ती है, या फिर बकास कह करके किसी तरह का अड़चन लगा के उनके पूरे जीवन भर की कमाई लगा करके जो मकान बनाते हैं उसको तोड़ने का काम कर रही है। उसके साथ ही साथ आप देखते हैं मजदूर दिवस में जो 4 लेबर कोड, जो पुराने श्रम कानून को हटा करके जब लॉकडाउन देश में चल रहा था तो 4 लेबर कोड ले आया गया, 4 नए श्रम कानून बना दिए गए, जिसके तहत मजदूरों के काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटा और तरह स्ट्राइक नहीं करने का, उसके अलावा यूनियन नहीं बनाने का, आप अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ा कर सकते हैं। इन तमाम तरह की बंदिशें लागू की गई है। यदि कंपनी आपको निकाल दे तो कहीं कंपनी के खिलाफ में आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग 1 मई को रैली आयोजित किए हैं और इसके बहुत व्यापक प्रचार प्रसार अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा, तमाम समविचारी संगठन, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देश के जाने माने स्कॉलर, देश के जाने माने जमहूरियत में विश्वास रखने वाले
हजरत सजाद नुमानी साहब इसको उद्घाटन करता होंगे और इसमें उदयन राय चौधरी जी होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे, आलोक मेहता जी होंगे। ये तमाम लोग के आने की सूचना है। सारे जगह हैंडबिल और तमाम चीज का सर्कुलेशन हुआ। लेकिन आज प्रशासन के द्वारा एक प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा इस तरीके का मेरे पास डायरेक्ट फोन करके कि भाई ये रैली आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और यदि ये रैली आप लोगों को हम करने से रोके तो क्या होगा। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि आप रैली क्यों रोक सकते, क्यों रोकना चाहते हैं। क्या बीटीएमसी का मामला और वक्फ संशोधन बिल के सवाल पे क्या कोई रैली नहीं किया जा सकता इस देश में? तो नहीं मुख्यमंत्री आना चाहते उस दिन तो मुख्यमंत्री आए, स्वागत है, लेकिन हमारी रैली हर हाल में होगी। और इसलिए हमने कहा कि जिला प्रशासन के तमाम जो आला पदाधिकारी हमसे बात कर रहे थे, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सूरत में हमारी रैली होगी या तो हम सब लोग को जेल में डालिए या अन्यथा हमारी रैली होगी। हमारी रैली पहले से घोषित है। और क्या दलितों को अपना बैनर बना करके, अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा बना करके क्या रैली करने का अधिकार नहीं है? तो वो निरुत्तर हो गए हैं और उन लोगों ने कहा है कि आपको तो अधिकार है, लेकिन हम लोग को समझ सकते हैं कि हम लोग पर प्रेशर ऊपर से बनाया जा रहा है। तो जिला प्रशासन को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन प्रेशर बना रहा है। आखिर क्या सतीश दास और अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा से क्या परेशानी है? क्या हम लोगों ने कोई गैर कानूनी कदम उठाया है? क्या इस देश में हमारी लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का, सभा करने का? तो जिला प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये जो बीटीएमसी का सवाल और वक्फ संशोधन बिल का सवाल जो संयुक्त रूप से हम सब लोग उठा रहे हैं, इससे बीजेपी आरएसएस घबरा गई है और हथकंडा लगाना चाहती है। लेकिन हमारी रैली हर हाल में होगी और यकीनन होगी। इसलिए कहीं भी कोई प्रशासन कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे तो इस भ्रम में नहीं आना है। हमारी रैली तय जो गांधी मैदान है 1 मई को ही हमारे तय जगह पर होगी। उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासन के द्वारा। उसके सारे एनओसी और परमिशन हम लोग के पास में प्राप्त है। इसलिए हमारी रैली हर हाल में होगी और इसलिए भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वो सब आए, स्वागत है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। हाँ, हमारी रैली से मुख्यमंत्री को कहीं कोई तकलीफ हो, हमारी रैली से किसी शासन प्रशासन को कोई तकलीफ हो तो बताए कि आपकी रैली से ये परेशानियां आएंगी, तो उन परेशानियों को हमारे वॉलंटियर्स हम तमाम लोग तय करेंगे। तो इसलिए हमारी रैली से पूरा शासन प्रशासन घबराई है, खास करके बीजेपी आरएसएस और जो बीटीएमसी में जो वर्षों से जो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, वो पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं कि ये जो पहली बार बिहार का कोई संगठन, बिहार के लोग लाखों के संख्या में इकट्ठा होकर के और इस रैली को अंजाम देने जा रहे हैं, इससे घबराए और विचलित है। इसलिए हमारी रैली हर हाल में होगी। और आप लोगों ने जो आर्थिक सहयोग जो आप सब लोग दे रहे हैं, आप लोग जो आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, आप लोग किसी भी तरीके का जो सहयोग दे रहे हैं, उस सभी सहयोग की वजह से इतना बड़ी लड़ाई हम लोग शुरू कर पाए हैं। इसलिए आप तमाम लोग से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें और सहयोग के बाद वो 1 तारीख को अब दिखेगा कि अब बीटीएमसी की लड़ाई, बीटी एक्ट के खिलाफ जो लड़ाई है, वक्फ संशोधन बिल जो बीटी एक्ट को आधार बना के लाया गया है, या ईवीएम एसआईआर या यूजीसी का मामला, ये तमाम मामलों को लेकर के अब भारत के 90% लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब संगठित होकर के दलित, पिछड़ा, अकलियत, बौद्ध, तमाम अल्पसंख्यक, तमाम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग इकट्ठा होकर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और इस सामाजिक क्रांति 1 मई से जो शुरू हो रहा है, वो पूरे राज्य में और पूरे देश में हम सब लोग सामाजिक क्रांति को करेंगे और बीजेपी आरएसएस के मंसूबा को हम लोग बेनकाब करेंगे कि आप भाई महाबोधि मंदिर से क्या तकलीफ है? पूरी दुनिया का मंदिर आपके ब्राह्मणों के कब्जे में है, पूरी दुनिया के मंदिर हिंदू चलाते हैं, तो महाबोधि मंदिर क्या बौद्ध नहीं चला सकते हैं? एक मंदिर आप बर्दाश्त बौद्धों का नहीं कर सकते हैं? ये कैसा भारत आप चाहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री और सम्राट चौधरी जी, आप उसी मौर्य वंशी समाज से आते हैं, सम्राट अशोक के वंशज आप लोग कहते हैं, लव कुश आप लोग चला करके आए हैं।
तो ये कैसा आप व्यवस्था चाहते हैं कि एक महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का, गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा ज्ञान स्थली है, जो वहां से पूरी दुनिया में शांति और करुणा बंधुता का संदेश गया है, उस महाबोधि मंदिर को आप बौद्धों के हाथ में देना नहीं चाहते, बहुजनों के हाथ में देना नहीं चाहते, उसमें भी ब्राह्मणों को कुंडली में मार करके बैठाए रखना चाहते हैं, और 5 और 4 बौद्ध 5 आपके लोग, इस आरएसएस बीजेपी के लोग उसमें मेंबर होंगे, तो कैसा आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं? तो यदि ये बात आम जनता तक जा रही है, आम जनता समझ रहे हैं, तो इस बात के लिए हम सब लोग अब बहुत दिन तक अब चुप नहीं रह सकते हैं। अब हम महाबोधि मंदिर, महाबोधि महाविहार हम लोग अपने कब्जे में लेंगे, हासिल करेंगे, और उसके लिए जितनी बड़ी भी कुर्बानियां देना पड़ेगी हम सब लोग देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप तमाम लोग से, पूरी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं, सभी लोग से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। आज दिन भर हम लोगों ने फील्ड में काम किया, लाखों लोग गया की तरफ, धूप, इतनी प्रचंड गर्मी, जहां पर प्रशासन मौसम का हवाला दे रहा है, ये 50 क्या 55 डिग्री भी गया का टेम्परेचर होगा, तो बीटीएमसी और वक्फ संशोधन बिल के जो खिलाफ में जो आंदोलन होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन करता हजरत सजाद नुमानी साहब होंगे, जिसके अध्यक्षता जनाब विलास खराज जी करेंगे, ये तमाम लोग, उदयेंद्र नारायण चौधरी जी होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी होंगे, आलोक मेहता जी होंगे, अमिताभ दास जी होंगे, अरुण गुप्ता जी अर्जक संघ से जो आते हैं, वो तमाम लोग जो हम लोगों ने नोटिस में दिया है, वो तमाम लोग का कमिटमेंट है कि हम सब लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे। इसलिए आप तमाम लोग से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को इस कार्यक्रम से जोड़े। अपने अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के वर्करों से, अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, उन तमाम लोगों से है कि आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए जो व्यवस्था आप कर सकते हैं, वो स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप उनके व्यवस्था में मदद कर सकते हैं और वो मदद करें, या हम लोग कुछ व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं, तो हम लोग को समय रहते बताएं कि जिससे हम उनके लिए व्यवस्था कर सके। और पूरा गांधी मैदान को सजाने का, पूरे गांधी मैदान में ठहरने का, पानी का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था और कुछ अल्पाहार की व्यवस्था, ये तमाम चीजें लाखों लोग के लिए की जा रही है। इसलिए आप तमाम लोग से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग आर्थिक सहयोग दें, और यदि किसी तरीके का भी सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे टीम के लोग से संपर्क करके सहयोग दें। इसी अपील के साथ कि शासन प्रशासन कितनों भी डिस्टर्ब करने का हमारे आंदोलन को प्रयास करेंगे, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई बनेगी, और ये आंदोलन आरएसएस और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती देश में साबित होगी कि अब अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल पे जो उनकी नजर है, वो नजर उनको मोड़ना पड़ेगा और वो धार्मिक स्थलों को मुक्त करना पड़ेगा। आप किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल को अपना कह करके, आपने अपना धार्मिक स्थल कोई बनाया नहीं और दूसरे के धार्मिक स्थल पे जो कुंडली मार करके बैठे हैं, अब ज्यादा दिन तक के बहुजन बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इन संवैधानिक अधिकार को, जो आर्टिकल 26 उनके लिए स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले को उनका धर्म का प्रचार प्रसार और धार्मिक प्रबंधन का अधिकार उनको प्राप्त है, तो उस अधिकार को अब लेकर के रहेंगे। बाबा साहब का संविधान हमारे सामने है, सबसे बड़ी ताकत हमारे सामने बाबा साहब का संविधान है, और बाबा साहब के संविधान को लेकर के जैसे हम लोगों ने 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई लड़ी, CNRC NPR की लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से बीटीएमसी या वक्फ संशोधन बिल की लड़ाई, UGC की लड़ाई, EVM SIR के खिलाफ लड़ाई, 4 लेबर कोड के खिलाफ लड़ाई और 65% आरक्षण लागू करने की लड़ाई, ये तमाम लड़ाई को हम सब लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग गांव-गांव झोपड़ियों में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आप तमाम लोग से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग तक प्रचार प्रसार, जो अब 1 सप्ताह बचा है, पूरी ताकत के साथ में आप प्रचार प्रसार में जुड़ जाए, पूरी ताकत के साथ में लोगों को गया के गांधी मैदान तक लाने की व्यवस्था करें। और जो आप लोग मदद कर सकते हैं, हम लोगों ने जो जारी किया है अपना अकाउंट नंबर, QR कोड जो जारी किया है, उस पर मदद करें, उन सभी का हिसाब हम सब लोग देंगे। और बहुजन समाज के लोग 1-1 रुपया जमा करके के देश के लिए,
संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। और हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि जनाब सजाद नुमानी साहब जो इस उम्र में भी संविधान बचाने के लिए, आइन बचाने के लिए आ रहे हैं और हम सब लोग को ताकत देने के लिए आ रहे हैं, उनके प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, सलाम वालेकुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।